आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है राम के दीवाने। हुँ, राम के दीवाने। जिनके पास ज्ञान की शलाका आ गई, उनको रोम-रोम में रमने वाले राम तत्व का अनुभव हो जाता है। वे राम के दीवाने हो जाते हैं। और राम के दीवाने कैसे होते हैं? राम के दीवानों को जग के सुख की चाह नहीं, मुसीबतों के पहाड़ टूटे, मुँह से निकलती आह नहीं। ऐसे होते हैं राम के दीवाने। स्वामी रामतीर्थ बड़े संत हो गए। वे कहते थे, हे भगवान, आज मुसीबत भेजना भूल गया क्या? हम रोज ताजी मुसीबत चाहते हैं। आज कोई मुसीबत नहीं आई, आज कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उधर दूसरी तरफ देखें तो मीराबाई कहती है, जब कोई सुख आता है, दुख नहीं आता है दिन भर, तो रोती है। सहेलियां पूछती हैं, क्यों रो रही है? कहती है, आज मुझे मेरे कान्हा ने, मेरे राम ने आज मुझे कोई दुख नहीं भेजा। बोले क्यों? पागल है तू, दुख मांगती है? बोले दुख आता है तो मैं उसे भूलती नहीं हूँ। हुँ? दुख आता है तो मैं उसे भूलती नहीं हूँ। मीरा कौन हो गई? बहुत बड़ी भक्त। स्वामी राम तीर्थ कौन हो गए? परम ज्ञानी। आत्मा में स्थित ऐसे ज्ञानी। वो कहते हैं भगवान से अटखेली करते हैं, हे भगवान आज मुसीबत देना भूल गया क्या? राम तीर्थ के लिए कितने सारे कुप्रचार फैलाए गए, कितनी अफ़वाहें फैलाई गई, कितनी बुराइयाँ की गई, लेकिन राम तीर्थ तो बादशाह थे। और वो तो अपने में राम में मस्त थे। ओम, 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 आनंद, आनंद, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में मस्त रहते, हँसते रहते, नाचते रहते। तथाकथित कुछ सयाने लोग उनकी आलोचना करते कि कोई संत ऐसा होता है क्या? उन्माद हो गया, उन्माद। ऐसी चिट्ठियाँ भी लोग लिख देते थे। तो स्वामी रामतीर्थ कहते, मुझे सीख देने वालों, मुझे तो भले उन्माद हो गया, लेकिन तुम्हें तो उन्माद नहीं हुआ। जाओ, तुम्हें रमणियाँ बुलाती हैं, उनके हाड माँस तुम्हें बुलाते हैं, जाओ चाटो, चूसो। मैं तो मेरे राम की मस्ती में हूँ, मुझे तो यही उन्माद काफ़ी है। तुम भले रमणियों के उन्माद में खुशी मनाओ, लेकिन सावधान, वह उन्माद बाबरा भूत है। दिखता है अच्छा, सुंदर, सुहाना, लेकिन ज्यों ही आलिंगन किया कि तुरंत सत्यानाश होगा। राम रस के उन्माद का अनुभव एक बार करके तो देखो, फिर जन्मों-जन्मों के उन्माद दूर हो जाएँगे। किसी ने स्वामी रामतीर्थ को खत लिखा, बोले आपके निकटवर्ती एक शिष्य हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हुँ? स्वामी रामतीर्थ के बारे में। उनको खत लिखा कि तुम्हारे एक शिष्य हैं, उनका नाम है एन.एस. नारायण, जो पहले सन्यासी थे और सन्यासी के बाद अभी सन्यासी के वस्त्र उतार के हमेशा पीले कपड़े पहनते थे। अब वस्त्र उतार कर पैंट शर्ट कोट पहन लिया, सन्यासी से गृहस्थी हो गए। ज्ञानी का शिष्य साधु बना, फिर गुलाम बन गया, नौकरी करता है, उसको ज़रा सुधारो। रामतीर्थ ने जवाब दिया, राम बादशाह अपने आप में ही समाता नहीं है। राम बादशाह कोई गडरिया नहीं है कि भेड़-बकरियों को सँभालता रहे। वह अपनी इच्छा से मेरे पास आया भक्त, अपनी मर्ज़ी से साधु बना, उसकी मर्ज़ी। सब सब सबकी सँभाले। राम बादशाह अपने आप में मस्त है, खुद को राम बादशाह कहते थे, स्वामी रामतीर्थ। हुँ? ज्ञानी को सब समेट लेने में देर कितनी लगती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अटक जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ पे, मैं करके। लेकिन ज्ञानी को समेटने में कितना समय लगा। शिष्यों को सुधारने के लिए 5-10 बार परिश्रम कर लिया, अगर वे नहीं सुधरते तो जाएँ। ज्ञानी उपराम हो जाते हैं, तो घाटा उन्हीं मूर्खों को पड़ेगा। ज्ञानी को क्या? वैसे मूर्खों को हम आज नहीं जानते, वैसे जो मूर्ख थे उस समय जो निंदा करते थे, बुराई करते थे, स्वामी रामतीर्थ की आज्ञा में नहीं चलते थे, उनको हम नहीं जानते। लेकिन स्वामी रामतीर्थ को लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग जानते हैं। हुँ? आज भी।
तो आप भी कृपा करके राम की मस्ती की ओर उन्मुख बनें। उन सौभाग्यशाली साधकों के अनुभव की ओर चलिए कि राम के दीवानों को जग के सुख की चाह नहीं, मुसीबतों के पहाड़ टूटे, मुँह से निकलती आह नहीं। हुँ? उस रास्ते पर हम चल पड़े कि हमारे मुख से एक आह नहीं निकले। नहीं, दुःख आया तो तेरी मेहरबानी, सुख आया तो तेरी मेहरबानी, मैं तो नहीं छोड़ूँ। इस जागृति को तो नहीं छोड़ूँ जो जागृति आज हुई है शुद्ध आत्मा की। हुँ? कैसी परम कृपा है गुरुदेव की, जिन्होंने इतनी सरलता से दे दिया। ओहो! आपने तो इतने पापड़ नहीं बेले होंगे, जितने पापड़ प्रभु जी ने बेले। एक-एक सत्संग में जाके ढूँढा, कहाँ पर ज्ञान मिले, कहाँ पर ज्ञान मिले। वो जो असली खोज थी आत्मा की, वो मिले। पता चले मैं कौन हूँ, किताबें बहुत पढ़ी, पोथी पर जग मोया। कौन-सी किताब नहीं है, जो नहीं आती हमको? हुँ? कौन-सी किताब नहीं पढ़ी होगी? लेकिन उन किताबों को समझाने वाला नहीं मिला जब तक सही ढंग से, तब तक पढ़ के क्या फ़ायदा? हुँ? तब तक पढ़ने से क्या फ़ायदा जब तक उसको समझाने वाला नहीं मिला और उसको जब समझाने वाला मिल गया, जब अपना आत्मा आनंद अनुभव में बैठाने वाला मिल गया, फिर उसके बाद तो मौज ही मौज। हुँ? तो हमें मिला है तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बस लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, मुक्ति तेरी पक्की होगी, आज नहीं तो कल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, सारी संगत का, जो जुड़ते हैं समय पर। हरे कृष्णा।